हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट BS राव और आप देख रहे हैं लीगल तपस्वी। कानूनी ज्ञान के इस चर्चा के क्रम में आज आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में बताया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी कार्य के लिए सहमति देता है तो यदि उसके पश्चात उसको कोई नुकसान होता है तो कानून उसको होने वाली नुकसानी के लिए उसको होने वाली हानि के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, अर्थात उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की राहत कानून प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी वयस्क व्यक्ति अपने हित का स्वयं अच्छा निर्णायक होता है। यदि हानि की जोखिम को जानते हुए भी यदि वो किसी कार्य के लिए सहमति देता है तो होने वाली हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है, उसमें किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति खेल के दौरान लगने वाली चोट के लिए सहमति देता है, अर्थात यदि खेल के अंदर कोई चोट लग जाती है तो उस चोट के लिए कोई व्यक्ति दावा नहीं ला सकता, क्योंकि उसने खेल खेलने की सहमति दी है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति किसी चिकित्सकीय परीक्षण के लिए, कोई मेडिकल इंटरवेंशन के लिए, किसी प्रकार के डायग्नोसिस के लिए, किसी प्रकार के सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए यदि चिकित्सक को कोई लिखित सहमति देता है तो उस कंडीशन में चिकित्सकीय कार्य के दौरान होने वाली हानि के लिए, शल्य क्रिया के दौरान होने वाली हानि के लिए भी ऐसा रोगी या ऐसा व्यक्ति कोई दावा नहीं ला सकता, क्योंकि उसने इसकी सहमति खुद दी थी, होने वाली हानि की जोखिम को जानते हुए इसकी सहमति दी थी। इसलिए ऐसे मामले में कोई व्यक्ति दावा नहीं ला सकता। यह एक लैटिन फ्रेज है, वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया, अर्थात स्वेच्छा से दी गई सहमति के पश्चात होने वाली हानि के लिए कोई व्यक्ति कानून में कोई राहत प्राप्त नहीं कर सकता, कोई दावा नहीं ला सकता, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो फिर बहुत सारे कार्य करना असंभव हो जाएगा। जैसे कि किसी व्यक्ति का चिकित्सकीय परीक्षण करना असंभव हो जाएगा, इलाज करना असंभव हो जाएगा। किसी व्यक्ति के दांत उखाड़ना अपराध है, किंतु यदि उसकी सहमति के पश्चात उसकी शल्य क्रिया के लिए, उसके सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए यदि कोई दांत का डॉक्टर उसके दांत निकालता है तो वह कोई अपराध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए किसी सर्जन को या किसी डॉक्टर को सहमति देता है और उसके पश्चात पूर्ण सावधानी बरतने के पश्चात भी यदि कोई हानि होती है तो वह डॉक्टर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। स्मिथ वर्सेस बेकर के केस में कोर्ट ने ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी घटना को आमंत्रित करे, अर्थात किसी घटना को होने के लिए वह स्वयं अपनी सहमति दे, उसके पश्चात यदि किसी प्रकार की कोई अपहानि उसको होती है तो उसके लिए अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, अर्थात वो व्यक्ति जानबूझकर जोखिम उठा रहा है और स्वयं खतरे को जानते हुए सहमति दे रहा है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को मालूम है कि ऑपरेशन करने के दौरान कोई खतरा हो सकता है, कोई जोखिम हो सकता है, उसके पश्चात उसने सहमति नहीं दी है तो उसे इसकी सहमति नहीं माना जा सकता। उसे खतरे की जानकारी है किंतु उसकी सहमति भी आवश्यक है। केवल मात्र खतरे की जानकारी होने से ही सहमति नहीं मानी जा सकती। यदि किसी प्रकार के दबाव के अंतर्गत, किसी प्रकार के भय या धमकी के अधीन कोई सहमति प्राप्त की गई है तो वह सहमति कानूनन सहमति नहीं मानी जा सकती, अर्थात सहमति के अंतर्गत स्वेच्छा का तत्व होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त गैर कानूनी कार्य के लिए कोई सहमति नहीं दी जा सकती। यदि कोई व्यक्ति किसी गैर कानूनी कार्य को करने के लिए सहमति दे रहा है तो ऐसी सहमति कानून में कोई स्थान नहीं रखती, अर्थात कानून में मान्य नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध सहमति या सम्मति नहीं दे सकता, यही कानून है। सहमति जो भी दी जाती है वो कानून के दायरे में दी जा सकती है। कानून के विपरीत, अर्थात कानून को विफल करने के लिए कोई सहमति नहीं दी जा सकती। यदि कोई कानून है तो उस कानून को विफल करने के लिए कोई सहमति नहीं दी जा सकती। गैर कानूनी कार्य को करने के लिए कोई सहमति नहीं दी जा सकती। किसी भी आपराधिक कृत्य को करने के लिए कोई सहमति नहीं दी जा सकती, अर्थात ये सभी अवैध हैं। कोई भी नाबालिग व्यक्ति या अवयस्क व्यक्ति अपनी सहमति नहीं दे सकता, क्योंकि जिस सहमति को वो दे रहा है उसके परिणाम से वो अवगत नहीं है, अर्थात उसके हित को वो अच्छी तरह से नहीं जानता। इसलिए कानून में यह माना जाता है कि नाबालिग व्यक्ति या अवयस्क व्यक्ति सहमति नहीं दे सकता अनटिल ही अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी। जब वो वयस्कता की आयु पूरी कर लेता है तब वह सहमति दे सकता है, उससे पूर्व दी गई सहमति कोई मायने नहीं रखती। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मादास घोष का एक फेमस केस है जिसमें प्रिवी काउंसिल ने यह डिसाइड किया था कि अवयस्क व्यक्ति की सहमति कोई मायने नहीं रखती, और यह उसके बाद में एक स्थापित विधि हो गई। और भारतीय कानून में भी यही है कि अवयस्क व्यक्ति की सहमति कोई मायने नहीं रखती, अर्थात कानून में उसका कोई स्थान नहीं है। प्रिवी काउंसिल का जो जजमेंट है वो आज भी प्रिवेल कर रहा है और एक इस्टेब्लिश्ड लॉ बन गया है।
अवयस्क व्यक्ति की तरफ से उसके हित के लिए उसके संरक्षक द्वारा सहमति दी जा सकती है, जैसे कि स्कूल में एडमिशन के लिए, किसी प्रकार के चिकित्सकीय परीक्षण और इलाज के लिए, या किसी उसके हित के कार्य के लिए। ऐसा कोई कार्य जो कि उसके हित में हो, उसके इंटरेस्ट में हो, उसकी भलाई के लिए उसके संरक्षक द्वारा सहमति दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति वयस्क होने के बावजूद भी सहमति देने की कंडीशन में नहीं है तो कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ से सहमति देने के लिए कानूनन सक्षम नहीं है। किंतु इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि वो व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो, अचेत अवस्था में हो या इलाज की ज़रूरत हो। ऐसी दशा में उसके परिजनों की तरफ से, निकट संबंधियों की तरफ से या उसके शुभ चिंतक की तरफ से या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति की तरफ से केवल उसके इलाज के लिए सहमति दी जा सकती है, अन्य किसी कारण के लिए नहीं। अर्थात उसके चिकित्सकीय परीक्षण के लिए, मेडिकल इंटरवेंशन के लिए, इलाज के लिए सहमति दी जा सकती है। यही इसका एक अपवाद है। साथियों, यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नया है, अर्थात पहली बार देख रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में कुछ नए कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ, कुछ नए कानूनी सिद्धांतों की व्याख्या के साथ फिर मिलते हैं।